हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एनआईएस में चाहते हैं कि आपका अच्छा परसेंटेज बने, जैसे कई लोग चाहते हैं जी हमारा 75% बने, कई लोग चाहते हैं हमारा 90% बने, तो हम आपको ऐसे सब्जेक्ट्स का नाम आज हम सजेस्ट करने वाले हैं जिनको अगर आप लेते हैं तो मैं एक श्योरिटी के साथ तो नहीं बट एक पॉसिबिलिटी जरूर कह सकता हूं कि ये आपके परसेंटेज को इंक्रीज करने में मदद करेगा। तो आज की सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वेल नोटिफाई नहीं किया है, तो फटाफट कर ले। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारे ऐप, वेबसाइट एंड फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जहां से आप हमें एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को और हम वो सब्जेक्ट आपको बताते हैं जो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो बेसिकली अगर हम आपको उन सब्जेक्ट्स के बारे में लेकर आए तो हमें एक बात ये समझनी पड़ेगी कि मिनिमम कितने सब्जेक्ट्स होने चाहिए एनआईएस में आपके पास, यानी एनआईएस का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है कि जी इतने सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज आप पास नहीं होंगे। कई लोगों को आपने देखा होगा कि सारे सब्जेक्ट में पास होते हैं फिर भी उनके नीचे पास नहीं लिखा होता है, उनके मार्कशीट पे 4 बार एक्स लिखा होता है और वो कहते हैं कि सर हम जब पास हैं तो यहाँ पास लिखा होना चाहिए ना, यहाँ पर ये 4 बार एक्स क्यों लिखा हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि सबसे पहले मिनिमम सब्जेक्ट्स की हम बात कर लेते हैं। देखिए मिनिमम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, कम से कम एनआईएस में आपको 5 सब्जेक्ट एनी हाउ रखना होगा, इससे कम आप नहीं रख सकते हैं। यानी मिनिमम सब्जेक्ट आपका हो गया 5। अब इस 5 में कंपलसरी एक कंडीशन दिया है कि एक लैंग्वेज सब्जेक्ट जरूरी है। मतलब इस 5 में से कोई भी, है ना, एक वन लैंग्वेज सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। कोई भी हो सकता है लैंग्वेज में, हिंदी, मराठी, बंगाली, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट जरूरी है। आप ध्यान रखेंगे इस चीज का। अगर आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट है उसमें कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं, जनरली ऐसा होता नहीं है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। आप सब्जेक्ट को ऐड भी करवा सकते हैं, है ना। जैसे ऐड कब होता है, जैसे अक्टूबर में जिनका पेपर होने वाला है, मान के चलते अप्रैल में होने वाला है, अभी एग्जाम फीस सबमिट नहीं हुआ, तो एग्जाम फीस से पहले आप अपने सब्जेक्ट को ऐड करवा सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको यहां पर लेके आऊं कि सब्जेक्ट का लिस्ट में, तो बहुत सारे हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए कि कोई साइंस बैकग्राउंड से है ना, कोई साइंस बैकग्राउंड से हो सकता है ना, या मान के चलिए कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से हो सकता है, या मान के चलिए कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से हो सकता है। अलग अलग बैकग्राउंड है हमारा। अब इन बैकग्राउंड में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ सब्जेक्ट्स का नाम यहाँ पर बताऊं, जैसे अगर साइंस से आप हैं तो आपके पास फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, बायोलॉजी हो गया। ये वो सब्जेक्ट है जो आपके पास होंगे ही होंगे अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो। इसके अलावा अगर आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स के पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इसमें पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बहुत सारे, सोशियोलॉजी है, मतलब अच्छा खासा नंबर ऑफ लिस्ट 8 सब्जेक्ट है जिसको लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स में कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं जो आप लोग के पास, जैसे कि आपका बिजनेस स्टडीज हो गया, है ना, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका अकाउंट्स हो गया, आप लोग मैथ भी लेते हैं कई लोग यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो एक पार्टिकुलरली आपको एक सेपरेट कर देता है जिस कैटेगरी में आप आते हैं। तो अब इसके अलावा हम और क्या क्या सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। तो मैं अपने इस चीज के लिए कि इंग्लिश जरूरी होता है, मैं इन सब में इंग्लिश को ऐड कर देता हूं। मैं इन सबको यहाँ पर इंग्लिश को चलिए ऐड कर देता हूँ आपके लिए। जैसे यहाँ पर इंग्लिश को ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश को ऐड कर दिया, यहां पर इंग्लिश को ऐड कर दिया, इंग्लिश ऐड हो गया, ठीक है। आप देख लेना कि 5 पूरा होना चाहिए। अब एक और सब्जेक्ट, यानी 5वां सब्जेक्ट ले सकते हैं आप। बेस्ट ऑफ 5 ही तो लिया जाएगा यहाँ पर, जो भी आप लेंगे यहाँ पर, इस तरीके से कोई भी आप लेंगे 5 लिया जाएगा यहाँ पे। तो 5वें सब्जेक्ट के वो लिस्ट हम बता रहे हैं, या तो उसे आप छठा बना सकते हैं या तो आप उसे 5वां बना सकते हैं, मर्जी आपकी है। जैसे मान लो किसी के पास यहाँ पर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, है ना, मान लो वो पीसीएम लेता है तो ये तीनों लिया है उसने, इंग्लिश लिया है और मान लो हिंदी ले लिया है। एग्जाम्पल आपको, मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट लिया जा सकता है, मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 7।
ये कुछ हिसाब किताब है, यानी कि आप 7 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं और 5 से कम नहीं ले सकते हैं। और इनमें भी एक लैंग्वेज आपका जरूरी है, बट अगर आप 5 से ज़्यादा लेंगे तो इंक्लूडिंग ये लैंग्वेज का तो होगा ही होगा, बेस्ट ऑफ 5 होगा उसका परसेंटेज आपका लिया जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ हमने समझा दिया आपको। अब अगले पेज पे लेके आते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनका प्रैक्टिकल का मार्क्स ज़्यादा है। जैसे इसमें आता है आपका प्रैक्टिकल के मार्क्स में आपका सबसे पहले हम डालेंगे डाटा एंट्री। ये जो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो प्रैक्टिकल होता है 60 नंबर का होता है, और इसका जो थ्योरी होता है, ये प्रैक्टिकल हो गया, और इसका थ्योरी जो होता है वो 40 नंबर का होता है। यानी कि आपके लिए यहाँ परसेंटेज बनाना बहुत आसान हो जाता है और प्रैक्टिकल में अच्छा खासा मार्क्स आपको मिल जाता है। थ्योरी आप बहुत आराम से कवर कर लेंगे। इसके अलावा एक सब्जेक्ट का नाम और आप बता रहा हूँ, जैसे पेंटिंग हो गया, ठीक है। तो अगर हम पेंटिंग की बात करते हैं यहाँ पे, तो आपका पेंटिंग का जो प्रैक्टिकल है वो 70 मार्क्स का है, और यहाँ पर जो थ्योरी है केवल 30 मार्क्स का यहाँ पर है। ध्यान सुनो यहाँ पर, ठीक है, यह मिस्टेक हो गया, ये थ्योरी है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये है थ्योरी, उसी तरह से ये प्रैक्टिकल है, ये थ्योरी है यहाँ पे। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट है, जैसे और भी आप देखें कंप्यूटर साइंस है या आपका फिजिकल एजुकेशन है। ऐसे सब्जेक्ट आप ले सकते हैं एक्स्ट्रा, जिससे कि आपका एक क्या बोलते हैं ना, सेफ्टी रहेगा, मतलब एक अपने मन के लिए। जैसे मान के चलो कि हमने बोला था ना PCM, इंग्लिश और हिंदी, ये 5 हमने ले लिया, और साथ में यहाँ पर मान लो हमने ले लिया पेंटिंग। एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, यहाँ पर मान लो पेंटिंग ले लिया। अब होगा क्या, यहाँ पर होगा ये कि मान के चलो कि फिजिक्स में आपका आया 75, केमिस्ट्री भी आपका आया 75, मैथ भी मान लो 75, इंग्लिश भी मान लो 75 मान लेते हैं। लेकिन जी हिंदी में मान लो 60 आ गया, 60 आ गया केवल, बट पेंटिंग में अच्छा आ गया, पेंटिंग में हमारा 75 आ गया। तो आप देखिए, अगर आप जेई के एस्पिरेंट्स हैं या आप 75% क्राइटेरिया पूरा करना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में तो आपको और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। क्योंकि इस केस में तो अगर आप ये ना लेते मान लो, तो आपका इन्हीं में कैलकुलेशन होता, ठीक है। लेकिन अब ऐसे केस में इस हिंदी को हटा दिया जाएगा, मतलब हिंदी के मार्क्स को नहीं लिया जाएगा यहाँ पे, और ये ले लिया जाएगा। तो अब देखिए 75 75 75, फिर ये बता रहा हूँ मैं, हालांकि ज़्यादा आता है 80 85 ऐसे आता है, इसमें TMA के भी मार्क्स ऐड होते हैं यहाँ पे। तो मैं बेसिकली आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक ऑप्शनल ले सकते हैं, या किसी को लगता है हम 6 नहीं लेना चाहते हैं, तो हिंदी मत लो। किसने कहा हिंदी लेने के लिए? वैसे भी मिनिमम हमारा एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए ना, वो तो ऑलरेडी हम ले रहे हैं ना जी, लैंग्वेज सब्जेक्ट यहाँ पर इंग्लिश का हमने हो ही गया अपना। तो पेंटिंग भी डायरेक्ट लिया जा सकता है, बट वो होता है ना कई बार कि जी सर हमें ना डाटा एंट्री का नॉलेज उतना नहीं है, कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, या सर पेंटिंग हमसे नहीं बन पाता है। हालांकि थ्योरी एग्जाम रहेंगे तो हिस्ट्री टाइप का कुछ इस तरह का जाता है, पेंटिंग आराम से बन जाता है। तो ठीक है, अगर किसी को डर है तो एक ऑप्शनल लिया जा रहा है, इसमें अगर नहीं भी आया तो हिंदी है ना हमारा जिंदाबाद, है ना। एक बात बता रही है, कोई और सब्जेक्ट लेते वो है ना, वो तो हम कर ही देंगे। तो ये आपको एक श्योर करके देता है, मतलब ठीक है एकदम आपका सेफ जोन में रहता है, लेकिन ये आपके बोनस होता है, एक बूस्टअप के लिए होता है यहाँ पर, इसलिए आपको लेना जरूर चाहिए इसको। और जिसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम पेंटिंग निकाल लेंगे, डाटा एंट्री या फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, सबका नॉलेज बहुत बढ़िया है, तो आप ये नहीं भी लेंगे तब भी चलेगा। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो उम्मीद करेंगे कि आप इस कॉम्बिनेशन को अच्छे से सेट कर पाएंगे, और अपने परसेंटेज बहुत बढ़िया तो एक तभी आएगा जब अच्छा लिखेंगे, लेकिन हाँ एक बूस्टअप जरूर कर देगा, जिससे कि आपके कॉन्फिडेंस को लेवल भी आगे बढ़ाएगा। तो इसी के साथ इसको हम बाइंड अप करेंगे, मिलेंगे नए कंटेंट नए अपडेट के साथ में। उम्मीद करेंगे कि आप अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर फिर से चेक करेंगे, और अगर कोई सब्जेक्ट ऐड करने का सीन आ रहा है तो आप ऐड कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।